Good morning, my dear friends and students, and Suprabhat, Namaskar, Johar, Jharkhand. And my dear friends, today I will discuss about the topics perimeter and area from standard class 7. Perimeter and area. Today I will discuss first rectangle. तो my dear friend, रेक्टेंगल के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. तो my dear friends and also students, हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप रेक्टेंगल के अंदर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. तो कैसे कैसे पूछा जाता है ये आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप लोग लर्न करने का प्रयास कीजिएगा. तो सिंपल वे से कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे. फिर अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे एंड अगेन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर टेम्पल, रेक्टेंगुलर रोड, डिफरेंट टाइप का कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछा जाता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड about the topics perimeter of rectangle. रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, पेरीमीटर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन रेक्टेंगल. सबसे पहले रेक्टेंगल को समझने का कोशिश कीजिए. जो मेरा बोर्ड का जो शेप है तो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल्स मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल. सपोज BC लेंथ है तो AD भी लेंथ होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो CD यदि ब्रीथ है तो AB भी ब्रीथ होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो देयरफॉर P फॉर पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, ये जो बाउंड्री है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है BC, CD, AD एंड AB, ये जो बाउंड्री है तो लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर. तो पेरीमीटर इज व्हाट? तो लेंथ ऑफ बाउंड्री. तो सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री L प्लस B प्लस L प्लस B इक्वल टू 2L प्लस 2B. 2 कॉमन ले लीजिए तो L प्लस B. तो फिर यहाँ L क्या है, L इक्वल टू लेंथ है एंड B इक्वल टू ब्रेथ. तो इसमें समझने का कोशिश कीजिएगा कि पेरीमीटर का रिक्वायरमेंट क्या है. एक लेंथ होना चाहिए, एक ब्रीथ होना चाहिए. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का इसमें 3 टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. जितना टर्म्स है उतना टाइप का क्वेश्चन होता है. एक टाइप पेरीमीटर लेंथ एंड ब्रीथ दिया रहेगा, पेरीमीटर हम लोग को निकालना पड़ेगा. यदि पेरीमीटर दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा तो ब्रीथ निकालना पड़ेगा. ब्रीथ दिया रहेगा, पेरीमीटर दिया रहेगा तो लेंथ निकालना पड़ेगा. तो माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट, यदि सिंगल सिंगल टर्म्स में आप लोग फाइंड आउट करना सीख गए तो इससे रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप लोग को किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा. चलिए हम करके भी दिखा देते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1. मान लीजिए कि इफ L इक्वल टू 7 मीटर एंड B इक्वल टू मान लीजिए 4 मीटर, तो देन फाइंड
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सॉल्यूशन L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। तो गिवन करके लिखना है, गिवन L इक्वल टू 7 मीटर एंड B इक्वल टू 4 मीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू 2 into L plus B। तो 2 into L 7 plus 4, 2 into 11, 22 मीटर आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले सिंगल सिंगल डिजिट लेके 1 से लेके 9 तक या 10 तक पहले सिंगल सिंगल डिजिट लेके सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का लर्न करने का प्रयास कीजिए। जब सिंगल सिंगल डिजिट माइंड में सेट हो जाएगा, माइंड में सेटअप हो जाएगा, तो एग्जाम के लिए किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए, आपके पास जो भी है उससे डबल डिजिट का, ट्रिपल डिजिट का, पॉइंट डिजिट का लेके आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ना कभी चेंज होगा। चाहे किसी भी पब्लिकेशन का बुक का क्वेश्चन बनाइए, आपका जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है, यही जो प्रोसेस है, यही इसको अप्लाई करना है और यही अप्लाई होगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक्स। ये जो प्रोसेस है इसको माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले सिंपल टेक्निक क्या है, 1 से लेके 9 तक या 10 तक सिंगल सिंगल डिजिट लेके तीनों टाइप का क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे 1 टाइप का हम कर दिए, अब इसका सेकंड टाइप, यही क्वेश्चन लेके सेकंड टाइप दिखाएंगे एंड थर्ड टाइप दिखाएंगे। इसी क्वेश्चन से आप लोग को क्या होगा, माइंड में सेट हो जाएगा। जब सेट हो गया तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन, अबाउट एनी प्लेस, अबाउट एनी एग्जामिनेशंस अंडर रेक्टेंगल फॉर पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, तो चलिए सेकंड टाइप का भी दिखाते हैं। सेकंड टाइप में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2। तो मान लीजिए यहां पे इफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 22 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू मान लीजिए 7 मीटर, तो देन फाइंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। पूरा लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग को दिख जाएगा। तो मान लीजिए पेरीमीटर मेरा कितना दिया है, 22 मीटर, लेंथ दिया हुआ 7, तो हमको ब्रीथ निकालना है। तो मतलब क्या हो गया कि गिवन इज इक्वल टू P फॉर पेरीमीटर कितना, हाउ मच, 22 मीटर, L इज इक्वल टू लेंथ 7 मीटर, D इज इक्वल टू y। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 into L plus B। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू 2 into L plus B। तो 2 into L7 plus B और implies that P का वैल्यू 22। तो implies that 22/2 इधर और इधर 7 plus B। तो 2 से ये जब कट जाएगा तो एलिमेंट होगा, तो एलिमेंट इज इक्वल टू 7 plus B। तो देयरफॉर B इज इक्वल टू 11 - 7 इज इक्वल टू 4 मीटर। दैट्स ऑल। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि इससे 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जब पेरीमीटर आपको कहा जाएगा, L और B दिया जाएगा, लेंथ एंड ब्रीथ, तो फॉर्मूला को यूज करेंगे, वही फॉर्मूला वैल्यू को पुट करेंगे, सिंपलीफाई कर देना है। सेकंड टाइप में पेरीमीटर दिया रहेगा, लेंथ, तो ब्रीथ हम लोग वही फॉर्मूला से फिर हम लोग ब्रीथ भी आसानी से निकाल सकते हैं। एंड थर्ड टाइप को सेम टू सेम, थर्ड टाइप का भी क्या होगा, अब लेंथ निकालना सीखना है, तो चलिए लेंथ निकाल के दिखाते हैं। यही क्वेश्चन, इससे क्या होगा, आप लोग को माइंड में सेट हो जाएगा।
जब सेट हो जाएगा तो किसी भी पब्लिकेशन का बुक आप लोग लीजिए, या आपके पास जो भी पब्लिकेशन का बुक है, इसी प्रोसेस इसी मेथड से निकालना, इजीली मेथड से आपको निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का कि इफ पेरीमीटर इक्वल टू 22 मीटर एंड ब्रीथ बिफोर ब्रीथ, तो ब्रीथ को मान लीजिए 4 मीटर, तो देन फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका सॉल्यूशन मान लीजिए यहाँ पे गिवन बी फॉर पेरीमीटर 22 मीटर एंड बी फॉर ब्रीथ दिया हुआ है 4 मीटर, तो हम लोग को लेंथ निकालना है। और तो देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 2 into l plus b, तो पेरीमीटर का 22 इधर 2 और यहाँ पे l हम लोग को फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे 4 b ब्रीथ, तो यहाँ पे 22/2 और इधर l plus 4 और इधर 2 से कट जाएगा 11, तो 11 इक्वल टू l plus 4, तो देयरफॉर l इक्वल टू 11 minus 4, तो 7 मीटर। ये थर्ड टाइप का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के अंदर ये थर्ड टाइप का हो गया कि यहाँ से हम लोग को मिसिंग लेंथ निकालना था। क्लियर? अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगुलर गार्डन। ये डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रहता है, तो मेरे कहने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग कैच कैसे करेंगे कि हम लोग किससे क्या चीज दिया रहेगा कि हम लोग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो इस टाइप का आपका दिया रहेगा कि मान लीजिए टाइप 4, टाइप 4 में आपको क्या क्या दिया रहेगा और कहा जाएगा कि टू फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो आपका क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी, मान लीजिए यहाँ पे 9 मीटर एंड 6 मीटर एंड रेट भी मान लीजिए 5 रुपीज पर मीटर, तो देन फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहता है। लेंथ और ब्रीथ एंड रेट दिया रहेगा, आपको कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो यहां से आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमको पेरीमीटर निकालने के बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे। तो ये जो रेट दिया है, जो रेट रहेगा ये अंडरलाइन जो हम किए हैं, यहाँ पे यदि रेट पर मीटर है ना, पर मीटर दिया रहेगा तो यहाँ से हम लोग को पकड़ में आ जाएगा कि हम लोग को पेरीमीटर निकालना होगा। और यदि यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर दिया रहेगा तब इसके मतलब हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकालना होगा, उसके बाद फिर निकाल के उस रेट से मल्टीपल कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगा। तो मतलब हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में, हमारे क्वेश्चंस में कि 5 रुपीज पर मीटर, मतलब इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ गार्डन का निकालेंगे, उसके बाद मल्टीपल कर देंगे। तो मतलब क्या हो गया कि गिवन में जो हम लोग का दिया हुआ है कि गिवन में L इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9 मीटर एंड B इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 मीटर एंड रेट कितना दिया हुआ है हाउ मच 5 रुपीज है ना पर मीटर स्क्वायर
है ना, तो यहाँ पे पर मीटर है तो पर मीटर लिखिए। तो देयरफॉर P फॉर P है ना, पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस B, तो 2 इंटू 9 प्लस 6 तो 2 इंटू 15 ये 30 मीटर। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा, हाउ मच, 30 इंटू रेट 5 तो 5, यहाँ पे 150 रुपीस हो जाएगा। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, यदि सिंगल वैल्यू लेके पहले पेरीमीटर निकालना सीखिए, फिर सेकेंड टाइप का लेंथ निकालना सीखिए, थर्ड टाइप का ब्रीथ निकालना सीखिए, फिर फोर्थ टाइप का फेंसिंग ऑफ अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, चाहे रेक्टेंगुलर फील्ड हो या रेक्टेंगुलर टेम्पल हो या रेक्टेंगुलर होम हो या रेक्टेंगुलर रोड हो या रेक्टेंगुलर आपका गार्डन हो या रेक्टेंगुलर प्लेइंग फील्ड हो या प्ले ग्राउंड हो, डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगुलर का कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए कहा जाता है। तो इस टाइप से आप लोग आसानी से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का देखते हैं। तो चलिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, सेम टू सेम, इसका भी 3 टाइप का होगा। तो ये 2, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो अभी जस्ट हम इससे पहले बताएं कि किसी भी फॉर्मूला में जितना टर्म्स रहेगा, ये टर्म्स में आप लोग को ध्यान देना है, उतना टाइप का क्वेश्चन एराइज होगा। टर्म्स कितना है, 1 2 3, तो 3 टाइप का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट टाइप टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सेकंड टाइप लेंथ टू फाइंड लेंथ, एंड थर्ड टाइप टू फाइंड ब्रीथ, एंड फोर्थ टाइप कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो चलिए 1 बाय 1 करके दिखाते हैं और सिंगल डिजिट लेके, ताकि इससे माइंड में जब सेट हो जाएगा तो आपका कोई भी पब्लिकेशन का आपके पास जो भी बुक हो या किसी भी पब्लिकेशन का बुक लेके इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसमें 2 डिजिट 3 डिजिट पॉइंट डिजिट ये सब मिलेगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला टाइप नंबर 1 कि इफ L फॉर लेंथ शॉर्ट में लेते हैं, है ना। तो L फॉर लेंथ इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे आपका 9 मीटर एंड B फॉर ब्रीथ, मान लीजिए यहाँ पे 6 मीटर। तो देन फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सॉल्यूशन गिवन L फॉर लेंथ 9 मीटर एंड B फॉर ब्रीथ 6 मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू ब्रीथ, तो 9 इंटू 6 तो 54 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, जो भी यूनिट रहेगा एरिया में मीटर स्क्वायर लिखते हैं और पेरीमीटर में क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। पेरीमीटर में मीटर, जो भी यूनिट सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, यहाँ पे एरिया में सेंटीमीटर रहने से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप का एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। एंड सेकेंड टाइप में इसी क्वेश्चन को, ताकि ये माइंड में आप लोग को सेट हो जाएगा आसानी से कि हम लोग किस टाइप का चेंजिंग हो जा रहा है, किस टाइप का चेंज हो रहा है और कैसे हम पुट कर रहे हैं, उसी यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा। एरिया ऑफ
ऑफ रेक्टेंगल का ही यूज करके हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, चलिए अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं कि इफ एरिया, एरिया कितना है 54, तो यहाँ पे 54 मीटर स्क्वायर एंड एल फॉर लेंथ, तो लेंथ यहाँ दिया हुआ है 9, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि देन फाइंड ब्रीथ, किसका ब्रीथ, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। अब आते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले गिवन लिखिएगा, आपका एरिया दिया हुआ है तो 54 मीटर स्क्वायर, लेंथ दिया हुआ है 9 मीटर, तो बी फॉर ब्रीथ व्हाट, तो देयरफॉर कोई फॉर्मूला लिखना है, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है, तो बार बार हम रेक्टेंगल यूज नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट में हम एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा एल इंटू बी, और एरिया इधर 54 और इधर आपका 9 इंटू बी, 9 इंटू बी, तो देयरफॉर बी इक्वल टू 54/9, तो यहाँ पे 6, तो 6 मीटर आंसर, देयरफॉर क्लियर। तो यदि सिंगल सिंगल डिजिट लेके यदि माइंड में आप लोग को सेट हो गया और सेट करने का यदि प्रयास कर लिए, तो किसी भी पब्लिकेशन से क्वेश्चन देने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी टीचर जो क्वेश्चन सेट करता है वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एग्जाम बोर्ड भी इंडिपेंडेंट होता है, आपको जो बुक प्रोवाइड किया गया है उससे क्वेश्चन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि इसका प्रोसेस, मेथड, इसका फॉर्मूला आपका माइंड में सेट हो गया तो कोई भी पब्लिकेशन से देने दीजिए या नहीं देने दीजिए, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग को माइंड में सेट कर लेना है। अब आते हैं इसका फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकाला जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। चलिए अब इसको आइडेंटिफाई करना सिखा देते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो सेम टू सेम इसका जैसे ब्रीथ निकाले इसका लेंथ भी निकाल सकते हैं, सेम टू सेम। अब इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो किस टाइप का कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रहता है कि इफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी, मान लीजिए यहाँ पे 6 मीटर एंड 3 मीटर, एंड रेट बी 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो देन फाइंड कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो मेरे कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर गार्डन का हम लोग देखे थे पेरीमीटर में, तो वहां पे क्या था पर मीटर। अब हम लोग कैसे पकड़ेंगे रेट में, रेट कितना दिया हुआ है 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। जब स्क्वायर मीटर है तो मतलब हम लोग को पेरीमीटर यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ हम लोग को एरिया निकालने के बाद उसको मल्टीपल करना है। तो ये एग्जाम में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, यदि पर मीटर रेट में दिया रहेगा तो पेरीमीटर निकाल के करेंगे, और यदि यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर दिया रहेगा तो इसका एरिया निकालने के बाद हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तो मतलब क्या हो गया कि गिवन करके लिखिएगा, गिवन एल फॉर लेंथ दिया हुआ है व्हाट 6 मीटर, एंड बी फॉर ब्रीथ 3 मीटर, एंड रेट भी दिया है, इसको भी लिख लीजिए 5 रुपीज पर देखिए स्क्वायर मीटर। तो
देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो 6 इंटू 3 तो 18 मीटर स्क्वायर, एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, किसका फेंसिंग, रेक्टेंगुलर फील्ड का, तो क्या हो जाएगा ये 18 इंटू 5, तो यहाँ पे 90 रुपीज, तो यहाँ पे 90 रुपीज। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, यदि सिंगल डिजिट लेके आप लोग माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। यदि सिंगल डिजिट सेट हो गया तो किसी भी पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन उठाइए, वहां से आपका डबल ट्रिपल पॉइंट आपका डिजिट मिलेगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेस, मेथड, रूल्स जो भी है ये कभी चेंज नहीं होगा, ना कभी होगा और ना ही होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे रेक्टेंगल के अंदर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे हम लोग फाइंड आउट करके देखें। अब हम लोग इसका डायगोनल यदि पूछा जाएगा तो कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसको भी लगे हाथ कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां से जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे, किसी भी एक एंगल का, है ना, एक ट्रायंगल का लेके, तो पाइथागोरस के फॉर्मूला से d इक्वल क्या हो जाएगा, √L² प्लस b²। तो पाइथागोरस इज टोल्ड दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो दैट मींस d फॉर डायगोनल, तो डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे √L² प्लस b²। और यहां से भी हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, तो चलिए करके दिखाते हैं। सिंगल डिजिट लीजिए, सिंगल डिजिट से आप लोग को माइंड में जब सेट हो जाएगा तो डबल ट्रिपल आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ L इक्वल टू 3 मीटर एंड B इक्वल टू, या मान लीजिए इसी को अधिक ले लीजिए 6 मीटर और इसको 4 मीटर कर दीजिए, और एंड B, तो देन फाइंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे कि गिवन करके लिखेंगे। गिवन में ऑलरेडी दिया हुआ है, L दिया हुआ है 6 मीटर एंड B दिया हुआ है 4 मीटर, तो D इक्वल टू व्हाट, तो देयरफॉर D इक्वल टू √L² प्लस b², तो √L का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 36 एंड 14, तो यहाँ पे 10 0, यहाँ पे 15, तो मतलब यहाँ पे 25 इंटू 2, तो मतलब 5√2, और यहाँ मीटर है। देखिए, तो मेरे कहने का मतलब है यदि डायगोनल भी बोलेगा कि टू फाइंड डायगोनल अबाउट रेक्टेंगल, तो डायगोनल इज इक्वल टू √L² प्लस b², इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, और इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। यदि मान लीजिए डायगोनल बोलेगा तो √L² प्लस b², और मान लीजिए L का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, डायगोनल दिया रहेगा, तो सेम टू सेम जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें, सेम टू सेम इसी फॉर्मूला से हम लोग, इसी फॉर्मूला के हेल्प से आसानी से यहाँ डायगोनल से भी लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे रेक्टेंगल के अंदर पेरीमीटर, एरिया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एंड आल्सो डायगोनल निकालते हैं। तो ये चीज आप लोग को माइंड में सेट हो जाना चाहिए। यदि ये सिंगल डिजिट से सेट हो गया तो आप लोग डबल ट्रिपल पॉइंट डिजिट सेम टू सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करना होगा। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी का पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आज इतना ही रखिए, एंड आप लोग इसी चीज को इसी प्रोसेस से
प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। और इससे क्या लर्न मिला ये हम आप लोग को क्लू दे देते हैं। यदि कोई पब्लिकेशन का जो किसी भी मैथ्स बुक का राइटर है तो भी एक इंसान होता है, वो यदि लिख सकता है तो आप लोग भी ट्राई करने से आप लोग भी स्वयं लिख सकते हैं, बिना किसी हेल्प, बिना किसी बुक के हेल्प से, बिना किसी इंसान के हेल्प से। खाली आप लोगों को क्या टेक्निक आना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होता है किसी भी चीज का वो माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो आपका माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि पेरीमीटर के लिए एक लेंथ की जरूरत पड़ेगा, एक ब्रेथ का, और उसका कोई भी वैल्यू लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अबाउट एनी ऑब्जेक्ट लेके, रेक्टेंगल का रूम है, गार्डन है, रोड है, प्लेग्राउंड है ना, तो इस टाइप से लेके भी आप लोग स्वयं उस चीज को लिख सकते हैं। तो इस टाइप से मिनिमम स्टूडेंट्स थिंक करता है कि हम लोग स्वयं उस चीज को लिखेंगे। तो ओवरऑल आप लोग भी प्रयास कीजिए तो आप लोग भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, किसी भी चीज का जो रिक्वायरमेंट रहता है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार वैल्यू खुद लेना सीखिए। जैसे मान लीजिए एरिया का रेक्टेंगल क्या होता है, L × B, तो यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, एक लेंथ होता है, एक ब्रीथ होता है। तो आप लेंथ का कुछ डिजिट लीजिए और कुछ ब्रीथ का लीजिए और इस टाइप से बैठा बैठा के प्रैक्टिस कीजिए। तो आप लोग स्वयं जब प्रैक्टिस करना लग जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आप उस टॉपिक्स के बारे में लिख सकते हैं, और जब लिखते लिखते आदत हो जाएगा तो पूरे मैथ्स को लिख सकते हैं। आई एम 100% श्योर, तो ये आदत होना चाहिए, आदत रहेगा तब। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास फिर इसी को पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का देखेंगे। थैंक यू।